हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे 8.5 के क्वेश्चन को। उदाहरण हमने 8.5 के सारे निपटा दिए हैं। अब बात करूंगा इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट को कर लेना, आसान सा है। एफएक्स भी आसान है, मैं आपको ये पूरा नहीं करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा कोष्टक में दिया है ना, इनको आपस में गुणा कर देना। बस क्या कर देना, आप आपस में इनको गुणा कर देना। मान लो इसको करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 2, फिर क्या बन जाएगा x माइनस 3। फिर आप एक बार गुणा कर दोगे तो आपका इसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ये बन जाएगा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x नहीं प्लस में 9x माइनस 6। ये कितना आ गया अपने पास, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब ये सिंपल सा बन गया है। अब इसका अवकलन करना, द्वितीय अवकलन करना और काम कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शायद बी पार्ट है। अब आते हैं फर्स्ट का सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, कुछ आपको एक कॉस साइन में दिया हुआ है, इसको हमें देखना था। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, सारे क्वेश्चन में टाइम लग जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ एक क्वेश्चन में हिंट भी देना पड़ेगा कि जिससे अपना काम आसानी से हो जाए। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस 2x। तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। चाहे डी वाई बटे डी एक्स निकाल दे रहा हूँ, इसको y बराबर दिया होगा, डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू में 2, ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर में कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। इतना काम कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब क्रांतिक बिंदु के लिए, हाँ देखना, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर क्रांतिक बिंदु को ही चरम बिंदु कहते हैं। तो किसी कभी कभी चरम बिंदु के लिए भी होता है अब क्रांतिक बिंदु, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। अभी तक यदि क्रांतिक की आदत बन चुकी है तो क्रांतिक भी लिख सकते हो। लेकिन उच्चिष्ट निम्निष्ट में क्या होता है, उच्चतम न्यूनतम होता है, तो चरम बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरम बिंदु या चरम बिंदु के लिए, कोई सा भी सही है बिंदु के लिए, क्योंकि दोनों ही क्रांतिक बिंदु और चरम बिंदु पे डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। मेन कहानी यह है कि दोनों ही बिंदु पर, क्रांतिक बिंदु हो या चरम बिंदु हो, दोनों ही बिंदु पर क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो होता है। अब डी वाई बटे डी एक्स को जीरो करता हूँ तो अपने पास क्या है, कॉस एक्स है माइनस 2 साइन 2x बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा तो करना तो पड़ेगा। और जो त्रिकोणमिति सही से पढ़े होंगे इस टाइप के समीकरण को हल किए हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम खोल सकते हैं। 2 साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस एक्स कॉमन दिख रहा होगा, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 4 साइन एक्स बराबर जीरो। ये क्या बनेगा आपका, तो ये कॉस एक्स बराबर जीरो होगा या 1 माइनस 4 साइन एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस एक्स जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ से पाई बाई 2 निकल जाएगा। और साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/4, ये हो जाएगा। समझ गए बात को। अब आपको दो बिंदु मिल गए, एक तो मिल गया एक्स बराबर पाई बाई 2 और एक क्या मिल गया आपका, एक्स बराबर माइनस, देखिए तो माइनस कहीं सा x बराबर माइनस मिल गया और आपका मिल गया यहाँ से, क्वेश्चन तो सही था कि गलत था, पहले तो इसको निपटाया जाए। आपको यहाँ से ये हो गया, इसमें देख लेना बेटा काम भी ज़्यादा है। इसमें जो मैंने इसको छुड़वा दिया ना, इसमें गुणनखंड बहुत खतरनाक आएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा है इस वाले में। इसमें तो है, इसको तो मैं निपटाऊंगा, लेकिन इसमें आपका देख लेना कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा, ये फैक्टर बहुत खतरनाक आएंगे। और जो ये करवाऊंगा तो मुझे समझो कि आज एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा यदि इसको करवाने बैठा तो, ठीक है। या तो प्रथम सिद्धांत से कर लेना, प्रथम अवकलन से कर लेना आपको यदि हो जाए तो, नहीं तो अपने पास वो तो है तरीका। हाँ, इस पर बात करते हैं। तो इतना हो गया अपने पास। अब हमें डी टू वाई बटे डी एक्स टू निकालना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करूँगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करूँगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो कितना बनेगा,
d2y बटे dx2 बराबर में, देखो cos x का क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, इसका क्या बन जाएगा -2 cos 2x इंटू में 2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये क्या बनने वाला है d2y बटे dx2 माइनस साइन एक्स माइनस 4 cos 2x। अब d2y बटे dx2 का मान एट x इक्वल टू पाई/2 पे निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई/2 माइनस 4 cos 2 इंटू में पाई/2। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 4, ये देखो 2 से 2 गायब हो जाएगा, 2 से 2 गायब होकर cos पाई बनाएगा, cos पाई का मान क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये 5 बन गया प्लस का, -1 क्या बनेगा 4, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हो गया कि d2y बटे dx2 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो x बराबर पाई/2 पर फलन क्या होगा निम्नलिखित बिंदु पे होगा। कहाँ पे होगा निम्नलिखित बिंदु पर होगा। कहाँ पे होगा निम्नलिखित बिंदु पर होगा। और निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा उसमें रख देते हैं, तो किसमें रखेंगे इसमें रखूंगा। तो f पाई/2 निकालता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन पाई/2 प्लस cos 2 इंटू में पाई/2 साइन पाई/2 1, कुछ मिस्टेक किया है क्या, साइन का cos cos का साइन, सही है गलत नहीं, पाई/2 ये पाई हो जाएगा, 2 2 पाई कट गया -1 0 आ गया। न्यूनतम मान कितना आएगा पाई/2 पे आया, और कितना आया था आपका 0 आया था। थोड़ी इसकी कहानी देखते हैं, हो सकता है एक बोर्ड पे ना आ पाए तो अलग से उसको मैं साफ कर दूंगा। अब आपको निकालना है d2y बटे dx2 एट x बराबर क्या निकाल रखा है हमने साइन इनवर्स 1/4, इसको निकालना है। इसको निकालना है तो आपको यहाँ तक आ रहा है, इस पे बात करनी है। तो देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है। अब इस पे देखते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया d2y बटे निकालते कहाँ पे निकालेंगे साइन इनवर्स 1/4 पे। तो कहाँ गया साइन इनवर्स 1/4 d2y बटे dx2 ये था। अब देखो पहले मान रखता है, थोड़ा सा इसको cos 2x को साइन में बदल लिया जाए, पहले बदल लेता हूँ, माइनस साइन x माइनस 4 cos 2x को साइन में, तो क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x, यही होगा। अब मान रखते हैं माइनस साइन, ये क्या है साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/4 -4 1 - 2, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर। तो पहले तो साइन इस x जब क्या रख दूंगा साइन इनवर्स 1/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ से देखो तो क्या हो गया साइन से साइन इनवर्स गायब, क्या दे दिया आपको -1/4, -4 हो गया 1 - 2, ये भी साइन इनवर्स से साइन गायब हो गया 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1/16 हो गया, 1/16 हो गया। तो कितना बन जाएगा -1/4 -4 प्लस में 8 और इंटू में 1/16, तो कितना आ जाएगा, ये 2 बचेगा 4 एलसीएम ले लिया तो -1 -16 और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बच गया 2 का 4 एलसीएम था तो +2 होगा और बटे में 4 हो जाएगा। तो देखो तो कुल मिला के माइनस ही आ रहा है, ये कितना हो जाएगा +1 -15/4, कौन आ गया d2y बटे dx2 एट x इक्वल टू किसका है साइन इनवर्स 1/4 क्या आ गया, तो क्या आ गया माइनस आ गया, मतलब d2y बटे dx2 एट x बराबर साइन इनवर्स 1/4 तो क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। तो पक्का हो गया कि x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पर फलन क्या होने वाला है आपका, फलन उच्चिष्ट बिंदु पे होगा। किस पे होगा उच्चिष्ट बिंदु पर होगा, किस पे होगा उच्चिष्ट बिंदु पे होगा। तो उच्चतम मान कितना निकालना है बस बात कर लेते हैं। तो ये इसी में रख देंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, चलो इसको तो मिटा सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाना लास्ट में, तो यहाँ पर अपने पास अब क्या निकालना है f साइन इनवर्स 1/4 ये निकालना है। तो अपने पास क्या है साइन इनवर्स 1/4 प्लस में
cos 2x को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होगा 2 तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें, तो साइन से साइन इनवर्स गायब 1/4 प्लस 1 माइनस 2 ये गायब 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ये कितना आ गया 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8, एलसीएम 8 ले लो, ये 2 बन जाएगा प्लस 8 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मतलब 9/8। ये क्या हो गया उच्चतम बिंदु हो गया। उच्चिष्ट मान कितना आया 9/8 और निम्निष्ठ मान कितना आया था 0 आया था, नोट कर लीजिए। यदि कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर सही आएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ होगा तो अपना काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन शायद कैलकुलेशन सही है। जल्दी से नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, अब आगे चलते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको कैलकुलेशन नाम का जो खौफ है, कैलकुलेशन हमेशा परेशान करेगा। अभी तो और आने वाले हैं, टेंशन में कुछ एक क्वेश्चन में छुड़वा दूंगा जो ज़्यादा टाइम लगने वाले होंगे, वो क्लास में डिस्कस करूंगा। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसका बोर्ड पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्लास में बात कर लेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। एक क्वेश्चन में एक लेक्चर में एक क्वेश्चन होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो मुझे लगेंगे कि नहीं बड़े से हैं उसको बाद में ही डिस्कस किया जाएगा मिलने पर। अब उसमें कमेंट मत करना कि सर आपने ये नहीं करवाया। फर्स्ट का डी में थोड़ा सा आपको इसका गुणनखंड में प्रॉब्लम होगा, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। x की पावर 5 माइनस 5 x की पावर 4 प्लस 5 x की घात 3 माइनस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें थोड़ा सा फैक्टर करने में प्रॉब्लम होता है, गुणनखंड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसको बता देता हूँ। dy/dx निकालना हो, ये क्या बन जाएगा 5x की घात 4, सवाल सही है, सही तो लग रहा है। 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 सही है, प्लस 15x स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन दिख जाए तो उसको निकाल देता हूँ। dy/dx 5x स्क्वायर कॉमन हो गया। कठिन था कि आसान था? ये तो आसान सा हो गया। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो मैं तो सोचा तो कठिन सा है, आसान सा था। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे। अभी एक तो यहाँ से x बराबर 0 मिल जाएगा, इसका गुणनखंड करना 3 माइनस 3, एक आएगा 3, एक आएगा 1, एक 0 आएगा, एक 3 आएगा, एक 1 आएगा। d2/dx2 निकाल कर आप निकाल देना। मैं तो सोचा था इसका किसी क्वेश्चन में तो था जिसमें आपका गुणनखंड दिक्कत करेगा, चलो इसमें तो नहीं करेगा, इसको कर लेना, नोट कर लो। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है कि निम्नलिखित फलनों के अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जो भी फलन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम और न्यूनतम। सबसे बड़ा मान मतलब निरपेक्ष मान, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष न्यूनतम, और बीच का कुछ भी नहीं ज्ञात करना है। तो fx बराबर आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट में, एक बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला आप कर लेना। ये दिया है माइनस में मॉड x प्लस 1 प्लस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर मान क्या होगा, सबसे नीचे मान क्या होगा। अब ये फलन के बारे में देखते हैं। ये फलन आपको दिख रहा है, ये हमेशा प्लस होगा, लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, तो ये क्या होगा, हमेशा नीचे जाएगा। हमेशा क्या होगा, ये नीचे जाएगा। देखो माइनस है, 3 में से हमेशा घटेगा, 3 में से क्या होगा, हमेशा घटता जाएगा। 3 में से हमेशा क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ये हमेशा कम हो जाएगा। अब कहाँ तक कम होगा हमें नहीं मालूम है। अब x का मान 100 ले लो तो माइनस 1, 100 लोगे तो 101 माइनस करेगा 3 में से। 500 ले लोगे तो 501 माइनस करेगा 3 में से। 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। तो चूंकि नीचे आ रहा है, हमेशा नीचे आएगा, चूंकि फलन fx क्या है, ह्रासमान फलन है, नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग है, ह्रासमान फलन है, इसलिए इसका न्यूनतम मान, इसलिए चाहता इसका न्यूनतम मान विद्यमान नहीं होगा, मान नहीं होगा, ये हमेशा नीचे आएगा। अच्छा, अधिकतम ये कितना रह सकता है,
मैं 3 में से कितना कम माइनस कर सकते हो, 3 में से कितना कम माइनस कर सकते हो, तो बस इसको क्या कर दे, 0 कर दे, बस इतना ही होगा और तो कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या होगा कि x प्लस 1 बराबर 0, तो यदि x बराबर कितना हो जाएगा, -1, मतलब -1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो सबसे अधिकतम मान कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो f -1 निकालूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस में -1 प्लस 1 प्लस 3, तो f -1 कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। इधर 0 प्लस 3 हो जाएगा, -0 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फलन f(x) का अधिकतम मान x बराबर -1 पर 3 होगा। बस ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। समझ, न्यूनतम नहीं विद्यमान है क्योंकि नीचे चलता चला जा रहा है, मान लेते जाओगे नीचे चलता चलाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम है, तो न्यूनतम मान विद्यमान नहीं। अधिकतम ये कितना हो सकता है, 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि ये सबसे छोटा कितना हो सकता है, 0, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब इसके सेकेंड पार्ट को कर लेना, वो वर्तमान है तो उसका अधिकतम विद्यमान नहीं होगा। इंक्रीजिंग का क्या होगा, वर्तमान है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद करें नेक्स्ट क्वेश्चन सी पे। ज्यादा प्रॉब्लम किस पे होगा, सी पे होगा। सी में आपको f(x) इक्वल टू में दिया हुआ है, क्या दिया है, मॉड में sin 4x दिया है सर, sin 4x प्लस 3, इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान आपको बताना है। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। अब साइन है, साइन का मान क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, 1, और न्यूनतम कितना होता है, -1, यही तो हो सकता है। -1 और 1 के बीच में हमेशा वो घूमता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो sin 4x है, sin 4x जो होगा वो सबसे छोटा -1 हो सकता है, सबसे बड़ा कितना हो सकता है, 1, इसी के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने sin 4x का लिख दिया। बीच में क्या लगा है, +3, तो सभी में +3 जोड़ दो, +3 इधर भी, sin 4x इधर भी क्या जोड़ दोगे, +3, इधर भी क्या जोड़ दोगे, +3, तो ये कितना आ गया, 2 इधर आ गया, sin 4x +3, ये कितना हो जाएगा, 4, इतना हो गया। अब इस पे क्या लगाया है, मॉड, तो हम भी मॉड लगा देते हैं सभी की तरफ क्या ले लो, मॉड ले लो, 2 sin 4x + 3, ये हो गया मॉड 4। तो मॉड का मेन काम क्या था, धनात्मक कर देना, तो ये तो 2 पहले से ही था, sin 4x + 3 मॉड 4, यही तो इसी का पूछा था, अरे यही तो फलन है, इसी का पूछा था, ये हमने बीच में ला दिया। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, 4, न्यूनतम का मान क्या होगा, 3। तो f(x) का अधिकतम मान कितना हो गया, 4, f(x) का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 2। बस यही कहानी थी, ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। अब ऐसे ही आपके पास sin 2x + 5 दिया है, जल्दी से उसको भी निकाल दो, हालांकि कुछ है नहीं, किसका बताना है, sin 2x + 5 का। वो भी इसी तरह से होगा, sin 2x कूदेगा भी तो कहाँ तक कूदेगा, 1 तक जाएगा और -1 तक जाएगा, +5 जोड़ोगे तो इधर 4 आ जाएगा, इधर sin 2x प्लस में 5, इधर कितना हो जाएगा, 6, अधिकतम 6 हो गया, न्यूनतम कितना हो गया, 4 हो गया। नोट कर लीजिए, 2 भी हो गया, जितना जल्दी हो सके उतना काम कर ले। अब 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 पे बात करते हैं कि क्या इसकी कहानी है। 3 में आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में बोला हुआ है। तो 3 में देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट दिए हुए अंतराल में ही ज्ञात करने हैं, नहीं अधिकतम और न्यूनतम इसमें भी बताना है, अधिकतम और न्यूनतम इसमें भी बताना है। तो इस टाइप का सवाल हमने किया हुआ है उदाहरण में। पहले तो ये पता कर लो कि dy/dx कहाँ पे 0 हो रहा है उस अंतराल में, अभी बताना तो पड़ेगा कोई ना कोई। जो त्रिकोणमिति का है कौन है, सी, थर्ड का सी तो बताना पड़ेगा। थर्ड का सी बारे में बात करते हैं। तो थर्ड का सी जो है, इसको देखा जाए तो आपको दिया है f(x) बराबर, चाहे y बराबर क्या दिया है, x + sin 2x, y बराबर क्या दिया है आपको, x +
साइन 2x, अंतराल जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ मैं। अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बात किया जाए इस पे, इसकी चर्चा करते हैं। तो अभी तो हमें dy बटे dx पता करते हैं कि कहाँ पे होगा। इसमें आपको 25 नहीं बताना है, सबसे ऊपर कौन है सबसे नीचे कौन है, ये तो पता कर लेते हैं। इसका dy बटे dx कहाँ पे 0 हो रहा है, तो dy बटे dx बराबर में इसका अवकलन 1 और इसका क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2, तो dy बटे dx 0 करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। ये हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है क्या, 2 cos 2x बराबर कितना हो जाएगा -1, cos 2x बराबर कितना हो जाएगा -1 बटे 2 हो जाएगा। अब आपको पता हो -1 बटे 2 cos कहाँ पे होता है, 120 पे होता है, 120 का ही तो होता है। cos 90 प्लस 30 करोगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2x बराबर में cos 2 पाई बाई 3, क्या लिख सकता हूँ 2 पाई बाई 3, cos से cos गायब हो जाएगा तो 2x बराबर कितना आ गया 2 पाई बाई 3, तो x बराबर कितना आ गया पाई बाई 3। तो ये पाई बाई 3 होगा, और भी तो होगा शायद, चाहे इसको ऐसे भी करना था क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि -1 बटे 2 और मिले, और भी मिलेंगे, तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 पाई बाई 3 लिख दिया, यहाँ से एक ही मान नहीं आएंगे, हमें लग रहा है कि और मान आएंगे। तो थोड़ा सा आपको याद हो तो हम क्या करते थे, cos x बराबर cos y होता था तो क्या लिखते थे, x का मान 2n पाई प्लस माइनस y, याद है 11th का, 11th में बोला भी होगा कि समीकरण मिलेंगे आपको जाकर, 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ से आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, क्योंकि हमें तो एक मान तो याद था मैंने कर दिया, लेकिन एक से ज़्यादा आएंगे तो ये इसकी सहायता से मिलेंगे, और तो मिलेंगे नहीं। यहाँ से देखो तो 2 से 2 गायब हो गया, तो x का मान क्या आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि माइनस के तो नहीं आएंगे, प्लस के आएंगे। तो सबसे छोटा मान n का स्टार्ट करते हैं 0 से, क्या स्टार्ट करूँगा 0 से, n बराबर रखेंगे 0, जब 0 रखूँगा तो क्या बनेगा x बराबर 0, ये तो 0 इंटू पाई हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया प्लस माइनस पाई बाई 3। देखो माइनस पाई बाई 3 तो नहीं जाएगा, लेकिन पाई बाई 3 चला जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको पाई बाई 3 मिल जाएगा, माइनस पाई बाई 3 नहीं जाएगा इस अंतराल में। अब x n बराबर 1 रखता हूँ, तो ये बन जाएगा x बराबर पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो देखो ये क्या बनेगा, एक बन गया आपका 3 पाई प्लस पाई बाई 3, एक बन गया 3 पाई माइनस पाई बाई 3, शायद मेरे ख्याल से दोनों चले जाएंगे। x बराबर क्या हो गया 4 पाई बाई 3, और एक x का मान क्या आ गया 2 पाई बाई 3, ये दोनों जाएंगे, ये 60 होगा, 60 और 4 240, ये कितना है 2 पाई मतलब 360, ये तो चला गया, ये तो 120 है, ये भी चला जाएगा, मतलब ये भी मिल गया, और मान मिलेंगे। इसमें पूरा टाइम लगेगा मुझे लग रहा था। n बराबर 2 रखते हैं, अब क्या रखूंगा n बराबर 2 रखूंगा, जब 2 रखूंगा तो क्या बनेगा देखना ध्यान से आप, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से यदि सॉल्व किया जाए तो एक बन जाएगा 6 पाई प्लस पाई बटे 3, एक बनेगा 6 पाई माइनस पाई बटे 3, ये बनेगा। तो ये बनेगा 7 पाई बटे 3, 7 पाई बटे 3, 7 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 बनेगा, 60 बनेगा, 60 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 420, ये बनना है 360, तो ये हमारे मतलब का नहीं है, ये जाएगा। ये कितना बन गया आपका, यहाँ से ये बन गया 5 पाई बटे 3, ये जाएगा कि नहीं जाएगा देख लेते हैं। 5 और 60 300 वो है 360, ये जाएगा। तो ये तो नहीं गया n बराबर 2 पर, और एक n बराबर 3 पे लास्ट चेक कर लेता हूँ।
बस इसके बाद की कहानी तो नहीं आनी चाहिए। n बराबर 3 पर लिखूंगा तो x बराबर कितना हो गया, काम आप ही को करना है, मैं सब कुछ निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ काम आप कर लो, कुछ काम मैं कर लेता हूँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे आप कितना 3, ये बनेगा 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये बनेगा। तो ये बन जाएगा 9 पाई प्लस पाई 3, ये तो हमारे मतलब का नहीं है। जब ये नहीं गया था 6 पाई प्लस पाई, तो ये तो नहीं जाएगा। और ये बनेगा 9 पाई माइनस पाई बटे 3, ये बन जाएगा 8 पाई बटे 3। जब 7 पाई बाई 3 नहीं गया था तो ये भी नहीं, अब कोई नहीं जाएगा। मतलब अब देखो आपको चेक कहाँ कहाँ पे करना, अधिकतम और न्यूनतम बताना है। लेकिन dy बटे dx देखो, तो एक तो पक्का है कि x बराबर 0 पे, इसको भी निकालना होता है। एक तो x बराबर 2 पाई पे भी निकालना है। फिर कौन कौन गया था, पाई बाई 3 पे भी निकालना है। फिर कहाँ पे निकालना है, 4 पाई बाई 3 पे निकालना है। फिर x बराबर 2 पाई बाई 3 पे निकालना है। फिर कहाँ पे निकालना है, x बराबर, ये गया था, हाँ गया था, 5 पाई बाई 3 पे निकालना है। ये सभी मान निकालोगे, जो सबसे बड़ा होगा तो वो अधिकतम मान हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो न्यूनतम मान हो जाएगा। ये काम आपको करना है। तो मतलब आपको निकालना है ऐसे, f0 निकालना है, उसमें रखोगे f2 पाई निकालना है, f पाई बाई 3 निकालना है, f4 पाई बाई 3 निकालना है, f2 पाई बाई 3 निकालना है, और f5 पाई बाई 3 पे निकालना है। जो सबसे बड़ा होगा अधिकतम, जो सबसे छोटा होगा न्यूनतम। इस कहानी को खुद ही डील करना, मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं काम करूँगा। अब जो सवाल है अपने पास, वो तो अब ये जान लो कि 4 इनके फलनों के चरम मान निकालने। चरम मतलब वही, अब चरम मान मतलब अधिकतम न्यूनतम नहीं, चरम मतलब हो गया उच्चिष्ट और निम्निष्ट। चरम का मतलब क्या हो गया, उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी कहानियाँ कुल सारी की सारी लंबी हैं। तो छोटा एक है 4 का C, तो 4 के C पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन होंगे, सोच रहा हूँ इसको आपको मैं वो दे दूँ, सॉल्यूशन सेंड कर दूँ, और बचे हुए का कौन टाइम बर्बाद करे। यही करना पड़ेगा, और क्या करूँगा। नहीं तो एक लेक्चर में एक क्वेश्चन होगा, या तो बेवकूफ़ बना दो ऐसे होता है, ये तो मैं करूँगा नहीं। चलिए नहीं, क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर लगेंगे, और क्या होंगे। f(x) बराबर 4 आपको दिया है। C में y बराबर लिखता हूँ, y बराबर क्या दिया है आपको, x की पावर 1/x, जब x का मान क्या हो, 0 से ज़्यादा है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। तो फलन के ऊपर फलन है तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ले लेता हूँ। log y log x की पावर 1/x, यहाँ क्या हो गया, log y बराबर में क्या हो गया, 1/x log x, यही हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया था, log y को z मान लिया था, उदाहरण में याद हो तो ये हो गया 1/x log x। अब ये स्टार्ट करते हैं, जो कहानी वहाँ की यही कहानी यहाँ पे चलेगी। ये बन जाएगा dz बटे dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/x log x का क्या होगा, 1/x प्लस में log x, और 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x², कितना हो गया। तो dz बटे dx कितना हो गया, देखो तो 1/x² दोनों में कॉमन है, ले लिया हमने कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस log x बन जाएगा। अब चरम मान के लिए क्या हो जाएगा, dz बटे dx बराबर 0, कितना हो गया, ये बन गया 1/x² इंटू में 1 माइनस log x बराबर 0, ठीक है। इधर इसको गुणा कर देंगे तो 0 कर देगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, निकल के आ रहा है, कोई मतलब नहीं, यही 0 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस log x बराबर 0, तो log x बराबर कितना हो गया 1, इसका बेस कितना है, e है, तो x का मान क्या निकल के आ रहा है, e निकल के आ रहा है, e की घात 1 होगा तो x बराबर क्या हो गया, e हो गया। मतलब जो भी कहानी है वो x बराबर e पे डिपेंड कर रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना पड़ेगा, dz बटे dx बराबर कितना हो गया, गुणा कर दिया जाए कि गुणा ही कर देते हैं, आराम रहेगा अपने को, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं। भागफल का गुणनफल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस, आसान हो जाएगा, गुणनफल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो 1/x², 1 का 0 माइनस 1/x हो गया log x का, प्लस में 1 माइनस log x को छोड़ देता हूँ, इसका अवकलन कर देता हूँ। 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस x
-2 की घात, ये हो जाएगा x की घात 3। अरे ऐसे कर लेना, x की घात -2 ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 बटे में x की घात, ये क्या हो जाएगा, एक घात ज़्यादा हो जाएगा, उसको नीचे ला दिया है। तो अपना ये काम बन गया -x की घात 3 प्लस में 1 माइनस log x और -2x की घात 3। तो देखो तो कॉमन दिख रहा है, -1/x की घात 3 कॉमन दिख गया, तो कॉमन दिखती है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस कॉमन लेते 2 इंटू में 1 माइनस log x बच गया। ये क्या हो गया, d2। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, d2z बटे dx2, d2z बटे dx2 निकाला हुआ है, ठीक है। तो d2z बटे dx2, अब क्या निकाला है, d2z बटे dx2 का मान एट x इक्वल टू ई पे निकालना है। तो बात कर लेता हूँ, ये तो बन जाएगा e की घात 3 1 प्लस 2 1 माइनस log e बेस e। देखो तो ये पूरा मटेरियल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसका मान क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0। तो अपने पास क्या आ गया, -1 बटे ई की घात 3, क्या आ गया, d2z बटे dx2 एट x इक्वल टू ई पे, कितना आ गया, ये क्या हो गया, d2z बटे dx2 एट x इक्वल टू ई पर लेस देन 0 आ गया। तो पक्का हो गया कि x बराबर ई पर क्या होगा, फलन कहाँ पे होगा, उच्चिष्ट बिंदु पर होगा। कहाँ पे होगा, उच्चिष्ट बिंदु पर होगा। कितना बना लिया हमने, तो इसका मतलब उच्चिष्ट मान निकाल दो, बस इसमें क्या निकालना है, कुछ भी नहीं, एफ ही निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ई 1 बटे ई, यही आंसर हो गया। नोट कर लो, कुछ एक क्वेश्चन जो बच जाएंगे उसको आप कल डिस्कस करते हैं। बाय बाय।